आज बात हो रही है प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन का। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। सब ध्यान से देखना। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ओ भाई बंद कीजिए। यहाँ देखिए, जब बोले थे बनाने के लिए तब नहीं बनाया था, अब क्या बना रहे हो? गेहूं के फसल के वक्त धान रोप दोगे, धान के फसल के वक्त गेहूं रोप दोगे, चलेगा क्या? नहीं ना। यहाँ देखो, आइए तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते क्या, फार्मूला फिगर। सॉरी कुछ बोल देते हैं। क्या बोल रहा है? बी समकोण है। क्या बोल रहा है? बी। तो बी के क्या कर दिए हम? हो गया। अब थोड़ा जे इच्छा कर रहा है, इधर मानना है ए, इधर मानना है सी, मान दिया। क्लियर। ए बी बराबर कितना है? 24 और बी सी बराबर कितना है? क्लियर। अभी तक निकालने की बात बाद में करेंगे। अब हम करेंगे क्या, हमरा अगर ही पता है, ही पता था क्या निकालेंगे? पहले तो ऐसे निकालेंगे, उसके बाद में बात करेंगे ये कथी है नहीं है। चलो पहले इतना काम करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है। यहां से ए सी बराबर क्या होगा? रूट अंडर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सुनो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? बी सी का वैल्यू कितना है? 7 का स्क्वायर और प्लस ए बी का वैल्यू बताया जाए। 7 में गुना करेंगे 7 से तो 49 मिलेगा। 24 में गुना करेंगे 24 से तो 500। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। इसका मतलब ए सी बराबर कितना आ जाएगा? काला हुआ 25। 625 का वर्गमूल कितना होता है? यहाँ तक सही है। अभी निकल गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बोल रहा है साइन ए निकालने के। क्या बोलता है? तो साइन ए जब बोल रहा है तो इसका मतलब इसका बात हो रही है, इसका बात हो रही है। जैसे एंगल की बात करते हैं तो इसका मतलब कि ये वो इस बेस पर, सॉरी ई वाला जो नीचे वाला लाइन है इस पर 2 एंगल, एगो इधर है एगो इधर बनता रहा है, इधर भी 2। लेकिन उससे मतलब नहीं, हमारा मतलब है कह किसको रहा है? इसको, इसको कह रहा है, इसको कह रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? लंब। तो निकालना क्या है? पहला नंबर में साइन है। क्या निकालना है? साइन है। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, पप्पा हो पी बाई एच। तो इसके लिए पी क्या होगा? बी सी। बी सी क्या हो जाए? पहले लिखो बी सी लिखना है। अगर ऐसे दिक्कत हो रहा है तो पहले इतना लिख लेना। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। अब लिखो पी कितना है? एच कितना है? अब बी सी का वैल्यू डालो 7/, मतलब साइन ए बराबर क्या निकल गया? 7/25। क्लियर। अब निकालना है क्या? कॉस सी। क्या निकालना है? कॉस ए निकालना है। कॉस क्या होता है? बी बाई एच। बी कौन है इसमें? एच कौन है? एस। अब बताइए मेरे लाल, ए बी का वैल्यू कितना है? 24। अच्छा 24 सेंटीमीटर, हाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब देखो ये सेम ही कर जाता ना, इसलिए हम नहीं लिखे थे। तो 24 से 25 से खत्म सेम। अब क्या होगा? कॉस ए बराबर क्या आ गया? 24/। क्लियर। अब जरा ध्यान देना, बोलता है साइन सी कॉस सी।
अब इसी में भी चाहोगी निकालना तो निकाल सकती है, इसी में बिना दो फिगर बनाए हुए भी। अब किस एंगल की बात करते हैं, हाई वाला के छोड़ देना। क्या करेंगे हम, ए देखो भाई, हाई वाला क्वेश्चन बना लिया तो सब बन जाएगा। साइन सी निकालना है, क्या निकालना है। और जिसको दर्द हो रहा है उसको डबल फिगर बना लेना, सी यहाँ रख लेना, ए यहाँ रख लेना, कि ना ये शरीर दिखने में नहीं लंब है तो ये लंबे होगा, जब ज़बरदस्ती करोगे तो सी इधर कर लेना, ए इधर कर लेना, तब तो ठीक रहेगा। और जब दिमाग ज़्यादा चला ही रही हो तो करने की ज़रूरत नहीं है, निकालना है सी, तो अब समझ लेना है पी कौन होगा, बी कौन होगा। तो साइन सी बराबर, अब मतलब बात हो रही है इस एंगल की, तो इस एंगल का मतलब आधार कौन हो जाएगा, बी सी, और लंब कौन हो जाएगा, ए बी। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, पप्पा हो, पी का वैल्यू इसमें क्या होगा, ए बी। समझ में आ रही है सोलोनी, ए बी। आई क्या होगा एच का वैल्यू, बोलो सोलोनी क्या लिखाएगा अब यहाँ पे, ए बी का वैल्यू कितना है 24, ए सी का वैल्यू 25। तो साइन सी बराबर कितना होगा 24 बटा का 1 और बच गया है। आइए हम उसको भी संभालते हैं। कॉस सी क्या है सलोनी, तुम्ही को बताना है, बताइए कॉस सी इसमें बी कौन होगा, कॉस सी इसमें बी कौन होगा। कॉस सी का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, जिससे पूछेंगे उसी को जवाब देना है। बोलो सलोनी बी कौन होगा इसमें, बी 7 सेंटीमीटर क्या होगा ये बी सी। एच कौन होगा 25 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू क्या है पहले लिखो एस। अब डालो 7 बटा का, बोल दियो का तू, तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा 7 बटा 25। बोलो इतना आंसर है क्या, नहीं है। तो मुझे आशा है कि सभी भाइयों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दे दें तो बनाने में कोई दिक्कत बन जाएगा ना। तो इसी प्रकार से अभी बैठे हुए अगला क्वेश्चन की ट्राई करना है। तो देखो भाई, करा आकृति इतना में tan p माइनस कॉट आर है, का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ पे दिया हुआ है क्या क्वेश्चन कुछ था क्या, बिल्कुल नहीं था कुछ, क्योंकि हम लोग घर पे मेहनत ही नहीं किए तो बनेगा कहाँ से। हम बता चुके हैं ना, अगर हमको ये पता है, ये पता है, लापता है, उसको नहीं पता कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना। तो त्रिभुज किस में चलेंगे हम, त्रिभुज पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना। क्या होगा पी आर स्क्वायर बराबर क्या होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। बात सही है। यहाँ पे दो बात बोलना है, एंगल पी और एंगल आर की बात कर रहा है, एंगल पी और एंगल आर की बात कर रहा है। भाई मेरे तो सबसे पहले कुछ भी करना है उससे पहले तुमको क्यू आर निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए निकालिए, पी आर का वैल्यू कितना है 13 के स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 13 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 169, दिस इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 169 माइनस 144, this is equal to QR का होल स्क्वायर, this implies 25, this is equal to QR स्क्वायर, this implies QR का स्क्वायर, this is equal to 25, this implies QR इक्वल टू कितना आ जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को अगर प्रॉब्लम है तो बोला जाए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे को निकालना है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। तो भाई मेरे प्रिय मेरे tan p किसकी एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल के। तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, इसके लिए लंब कौन होगा ई, आधार क्या हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो बोलना, क्योंकि यही मेन है, दिस इज द मेन इंपोर्टेंट, दिस इज द मेन है इंपोर्टेंट। ये बात यही है कि हम इसको क्या समझ रहे हैं। अगर ए इस एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे 90 है, जिस पर समझना कि दो एंगल बन रहा है, जिस आधार जिस लाइन पे दो एंगल बनेगा ना आधार मान लेना,
वन तो यहाँ पे भी रह रहा है, लेकिन बात हम इसका कर रहे हैं ना, इसका बात कर रहे हैं। तो जब इसकी बात कर रहे हैं तो सामने वाला समझ लेना क्या, लंब, ये आधार है, क्या होगा, कर्ण होगा। ऐसे अगर समझ में नहीं आएगा तो ऐसे समझना। देखो ये बात तो समझ है कि कर्ण होगा, होगा ना, हाइपोटेनस होगा। अगर हम जिस एंगल की बात करेंगे, अगर हम पकड़ रहे हैं तो इसके सामने कौन आ जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, बच गया से आधार, ये बच गया। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं ना, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, तो ये भैया लंब, ये हो गया कर्ण, तो ये क्या होगा, ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना। जैसे दिमाग लगाओ समझ जाओ, फिर से समझ लो। अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, समकोण के सामने वाला फिक्स करो कर्ण, ठीक है। अगर इसको बात कर दिए तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, बच गया से। अगर हम इसके बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये तो कर्ण है, फिक्स है, इसके सामने वाला क्या हो गया, बच गया से क्या, अब हुआ याद, बिल्कुल याद करना है इसे। तो tan p मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो p क्या होता है, tan p बराबर tan थीटा बराबर p बाई b, p, तो p कितना होगा यहाँ पे, p क्या होगा इसके लिए, क्यू आर, अब बटा p, ठीक है, क्यू आर बटा p। अब माइनस कॉट आर, इसके लिए tan p, तो tan थीटा याद करो, cot थीटा, cot थीटा क्या होता है, b इसका कौन हो जाएगा, क्यू आर, क्यू आर, बी 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 क्यू आर, अब p कौन होगा, समझ में आया। अब देखो यहाँ वैल्यू क्यू आर कितना निकला है, 5। अब रख दो, क्यू आर का वैल्यू कितना, 5। अब पी क्यू का वैल्यू, क्यू आर का वैल्यू 13 कहाँ है इसमें, हाँ कहाँ, अरे कॉट आर, तो बी बाई पी होगा, तो आर की बात करें तो बी यही ना होगा, क्यू आर ना होगा, आधार पी ना हो जाएगा, 5/12 कितना आया, तो tan p माइनस कॉट आर दिस इक्वल टू कितना, वैल्यू कितना आ गया, बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो बोला जाए, हम फिर से समझाएंगे, नहीं है तुम छपैया करो एकदम अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या है, 3, बोलता है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना हल्का है, जिसका नामो निशान नहीं है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे तो कैसा बनाओगे, इसमें फिगर तिगर की जरूरत नहीं है, ध्यान देना, सिर्फ इसमें भी एंगल है, ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ज्यादा इधर उधर करना नहीं है, डायरेक्ट बना देना है, कोई फिगर तिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आइए भाई, मेरे दिया हुआ है साइन ए, साइन ए बराबर कितना है, 3/4। अब साइन थीटा क्या होता है पप्पा हो, p/h, ph हो गया, क्लियर। तो p का वैल्यू कितना हो गया, h का वैल्यू, शॉर्टकट हम बता देना, फिगर ड्रॉ करना है नहीं करना है अपना समझ लेना, यहाँ पे है, नहीं करेंगे तभी काम चल जाएगा। p पता है, h पता, तो क्या निकालना है हमको, b। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, h² बराबर p² प्लस h का वैल्यू डालो, कितना है 4 का स्क्वायर, p का वैल्यू, b का वैल्यू कुछ नहीं, 16 बराबर कितना होगा, बराबर नहीं होगा, बीच में प्लस होगा। अब 16 माइनस 25 बराबर, हाँ तो घटाएंगे सर जी, तो 16 में से 9 गया 25, कितना होगा 7। तो b² बराबर कितना होगा, कहाँ, हाँ, अब b बराबर क्या होगा, √7, क्लियर। अब आइए थोड़ा सा मुस्कुराइए, cos से बराबर क्या होगा बाबू हो, b बाई, b का वैल्यू कितना है,
एच का वैल्यू कितना है? तो कॉस एच, तो कॉस से बराबर कितना होगा? √7/का। बोलो समझ में आया? आगे देखो क्या निकालना है, tan है। एकदम पंगु बना दो क्वेश्चन को। क्या होता है? P/B tan है। P का वैल्यू कितना है? अभी का वैल्यू बोलो समझ में आया? क्या कुछ था क्वेश्चन में? कुछ था यार, है ना? था क्विक फास्ट डन इट। एक क्वेश्चन और बनाना है। यहाँ पे लिख देना है 7, इसको ले लेना है, इसको क्या ले लेना है? 9। और जल्दी से बना देना फिर कॉस से tan निकालना है। 7 लेना है और 9 लेना है, फिर बना देना है। पहले उतारो। हाँ अभी बनाना। तो कब बनाओगे घर? सुनो यहाँ पे क्वेश्चन है 4। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A sec A का मान क्या करे? ज्ञात करो। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो 15 cot A 15 cot A बराबर क्या लिखेंगे? 8 हो ना गया। दिस सिंपलाइज। सुनो यहाँ पे अब cot A बराबर क्या लिखेंगे यहाँ से? अरे मार्कर से क्या हो जाता है इतना? देखो ए सुनो यहाँ पे cot A बराबर क्या हो जाएगा? 8/का 15। अब देखो BP हो गया। क्या बच गया यहाँ से निकालने के लिए? H। अब H कैसे निकलेगा? सुनो यहाँ से H² बराबर क्या होता है? P²। सुनो रे जो बोल रहा है रूट वाला, यहाँ देख लो समझ लो। B पता है, P पता है, B पता है, P पता है। H निकालना था। H को अगर यहाँ से हटाओगे, H रखोगे, E² हटाओगे जिधर क्या आ जाएगा? रूट में। P² क्या हो गया? B² हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर नहीं चलेगा। ठीक है ना? H बराबर अब रख दो वैल्यू। क्या रहे बताओ? 15 के स्क्वायर। और बाद H बराबर क्या होगा? अब प्लस देखो कैसे बन रहा है ऐसे। अब देखो तो H बराबर क्या होगा यहाँ से? अब यहाँ से देखो H के तोड़ो, 289 को क्या करो? 17 से 17 लगेगा तो लिखो 17 गुने H बराबर क्या आएगा? 2 को अंदर देगो। अब क्या निकालना है? sin A। sin A का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। sin A P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू, H का वैल्यू समझ में आया? अब बोलो cos से क्या निकालना है? ठीक है, से क्या होगा हो बाबू? H/का 17/का 17/का। बोलो इतना आंसर है सबको? तो क्लियर? HW में सबको बना के लाना है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक, 5 से 11, 5 से 11 तक बना के लाना। बात किया जा रहा है यदि A और B दो न्यूनकोण बता रहा है। ठीक है ना? जहां cos A बराबर cos B दिया हुआ है तो दिखाना है कि एंगल A बराबर एंगल B होता है। तो थोड़ा सा समझना है यहाँ पे कि A और B न्यूनकोण है ना। अब दो को फिगर बना लो भैया। इसको मान दो A। क्या मान दो इसको? A। ठीक है ना? इसको क्या मान दो? न्यूनकोण दोनों हो गया। A और B न्यूनकोण हो गया। जो भी इच्छा कर रहे मान दो। यहाँ पे हम यहाँ पे मान देते हैं, क्या था? ये था ना, P मान देते हैं यहाँ पे, Q यहाँ पे, R यहाँ पे। ठीक है ना? A और B न्यूनकोण है, हो गया न्यूनकोण।
जहां cos A बराबर cos B है तो दिखाइए कि कौन A बराबर कौन B। माना कि त्रिभुज PQA और त्रिभुज SRB ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें एंगल A और एंगल B न्यून कोण है तथा एंगल P और एंगल P और एंगल S क्या है, समकोण है। तो सीधे करना है कि क्या एंगल A बराबर क्या एंगल B, यही नहीं करना है, एंगल A बराबर एंगल B दिया गया है। आइए हम यहाँ से हल कर रहे हैं। ये जो कथा कहानी था लिख दिया था, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम चाहो तो यहाँ से बना सकते हैं। दिया गया है दिख रहा है ना सबको, इतना बड़ा दिया गया है। क्या है, साइन cos A बराबर क्या, बात करना मना है। cos A बराबर क्या है, cos B। बताइए cos थीटा क्या होता है फॉर्मूला, B बाई H। B बाई H इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो B इसके लिए कौन होगा, AP और क्या हो जाएगा H, AP हो जाएगा और क्या हो जाएगा AQ। आगे क्या होगा, cos B बराबर क्या होगा B बाई H। तो B क्या होगा BS और क्या होगा BS और क्या होगा RB। सभी को ध्यान से देखना है, भटकना नहीं है। क्लियर, बात करोगे तुम, बोले थे ना डिस्टर्ब नहीं करना है, तो फिर क्लियर है यहाँ तक। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं चाहूं AP बटा BS कर सकता हूं इसके अनुसार, इसको अगर चाहूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। हम ऐसा कर सकता हूं, ऐसा कर दो, AP गुने जो करवाए थे पिछली बार RB बटा का AQ गुना BS करने में कोई दिक्कत, चाहूं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AP बटा E वाला ले आएंगे, यहाँ पे BS वही कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो गया BS और AQ क्या करेंगे, यहाँ से AQ बटा में क्या आएगा RB। ऐसा कर सकता हूँ, E ना लिखेंगे तो भी हो जाएगा। देखो यहाँ बताते हैं, AP E बड़ा BS इधर ला सकते हैं, हाँ AQ ऊपर चल जाएगा, कर दिए AP बटा BS AQ बटा RB। E का है कि तो देखो यहाँ पे करने का मेरा मतलब यह था कि AP हो गया और BS भी हो गया, इसके बटा में ही आ जाएगा। अब देखो आगे AQ, सॉरी आगे क्या है AQ है, तो AQ अब बटा क्या हो रहा है RB हो रहा है ना। अब कहीं ना कहीं मेरा ई भुजा और E और इसका बात हो चुका है, बचा हुआ है क्या, ये हुआ है ना बच्चा। तो इसको मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं, के मान लिया क्या, इच्छा कर रहा है तो मान लीजिए समीकरण 1। अब चलेंगे हम समकोण त्रिभुज, इसमें भी और इसमें भी। समकोण त्रिभुज PQA में, चाहे PQA में, और समकोण त्रिभुज किस में, समकोण त्रिभुज SRB में। भाषा चेंज हो सकता है, इसके लिए दिक्कत नहीं, ठीक है ना।
अगर मैं इसमें चलूं तो यहाँ से पी क्यू निकाल सकता हूँ, कैसे निकलेगा तो जरा ध्यान देना। अगर हम इसमें चलूं तो यहाँ से लिख सकते हैं ए क्यू का स्क्वायर दिस इक्वल टू कॉर्न स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्या होगा, पी क्यू के स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। मेरे को क्या निकालना है, पी क्यू है ना, तो पी क्यू निकालना है। तो मैं चाहूं तो ए क्यू के स्क्वायर माइनस ए पी के स्क्वायर दिस इक्वल टू पी क्यू कर सकता हूं। मैं चाहूं तो पी क्यू के स्क्वायर बराबर कर सकता हूं ए क्यू के स्क्वायर माइनस ए पी के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहूं तो पी क्यू के बराबर लिख सकता रूट अंडर ए क्यू के स्क्वायर माइनस ए पी के स्क्वायर, कोई दिक्कत, नो आपत्ति। उसी तरीका से सिमिलरली इसमें भी बात करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि बी आर के स्क्वायर कॉर्न स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से कॉर्न स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी एस स्क्वायर प्लस सॉरी आर एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस क्या होगा बी एस का स्क्वायर, ठीक है ना। मेरे को क्या निकालना है, क्या निकालना है आर एस, क्या निकालना है आर एस। चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं बी आर के स्क्वायर माइनस क्या लिख सकता हूं बी एस के स्क्वायर दिस इक्वल टू आर एस का स्क्वायर। मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं आर एस स्क्वायर बराबर बी आर के स्क्वायर माइनस बी एस के स्क्वायर। अगला चाहूं तो क्या होगा आर एस बराबर रूट अंडर बी आर के स्क्वायर माइनस बी एस के स्क्वायर। बोलो कोई आपत्ति यहाँ तक। हम चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा समझाने के लिए इसको कर दिया ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर। अब जरा ध्यान देना, हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इसको पी क्यू बटा आर एस। बोलोगे आखिर ऐसा आपने क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया कि यहां पे लिखा हुआ है एपी बटा बी एस, यहां पे लिखा हुआ है ए क्यू बटा आर एस, मतलब इस भुजा से रिलेशन इसका बन रहा है, इस भुजा से रिलेशन इसका बन रहा है। अगर मैं चाहूं तो इसका रिलेशन इससे ना बना सकता हूं, बना सकते हैं, बनेगा ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आगे देखो, अब यहां से पी क्यू के ऊपर में क्या लिखा हुआ है, पी क्यू बदला ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी के स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो नीचे में आर एस लिख सकते हैं बी आर के स्क्वायर माइनस बी एस के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं यहां से चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं, ए क्यू बराबर इससे रिलेट करना है, क्या करना है इससे रिलेट करना है। तो यहां से अगर चाहूं तो ए क्यू के बदला निकाल सकता हूं आरबी के, निकल जाएगा, यहाँ पे आरबी है ना, और यहां से चाहूं तो एपी बराबर क्या निकल जाएगा एबीएस बी एस के, निकल जाएगा ना। तो यहाँ से अगर हम चाहूं तो निकाल सकता हूं, इसको लिख लेना, इसके नीचे में एपी बटा क्या हो, पहले बी एस लिख लो, बराबर में क्या लिखो के, इधर से क्या लिखो ए क्यू बटा क्या लिखो आरबी, आरबी बटा क्या हो जाएगा बराबर में के। यहाँ से हम निकाल सकते हैं एपी बराबर बी एस के, यहाँ से निकाल सकते हैं ए क्यू बराबर क्या होगा के आर एस कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर दो के बी एस। एक बात ये हो गई, एक बात ये हो गई, क्लियर। अब आगे जब हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर रूट अंडर में, नहीं दिखेगा ना, अब इसको उठा के हम डायरेक्ट हम यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू बटा का आर एस दिस इक्वल टू ए क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं के आर एस, क्या लिख सकते हैं तो लिखो के आर एस का होल स्क्वायर, अब प्लस बीच में है माइनस है तो लिखो माइनस, एपी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ के बी एस का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। जरा ध्यान से यहाँ पे देखना, अब जो नीचा में लिखा हुआ है उसको जस्ट सिमिलरली, हम गलत नहीं लिखाए थे, ये क्या लिखा हुआ है बी आर है, तो जब बी आर है तो नीचा में हमको बी आर आना चाहिए, कोई कि हम गलत लिखे, यहाँ पे बी एस है कि बी आर है, एपी बराबर एपी बटा बी एस, एपी बटा बी एस, ए क्यू बटा आर बी। तो यहाँ हमको ए क्यू का वैल्यू चाहिए था, ए क्यू बराबर क्या होगा ए क्यू बटा आर बी, तो यहाँ पे क्या होगा आर बी,
ए क्यू बटा आर बी, तो यहाँ से निकलेगा के आर बी, क्या हो जाएगा के आर बी। तो यहाँ से ए क्यू बराबर क्या लिखाएगा के आर बी, क्या लिखाएगा ए क्यू बराबर क्या लिखा के आर बी का होल स्क्वायर। और क्या था एपी, एपी की जगह पर क्या लिखाएगा के बी एस का होल स्क्वायर। अब मैं यहां लिख सकता हूं बी आर के होल स्क्वायर, अब माइनस क्या होगा बी एस का होल स्क्वायर। आगे अगर मैं चाहूं तो इसको बढ़ा सकता हूं आर इस दिस इक्वल टू में के स्क्वायर बाहर कर सकते हैं और रूट अंडर में बच जाएगा, रूट ए के अंदर रहेगा के स्क्वायर बी एस का होल स्क्वायर, अब माइनस बी एस आर बी है ना, तो इसको बी आर कर दो, बी आर के होल स्क्वायर माइनस क्या होगा बी एस के होल स्क्वायर होगा। दिस इंप्लाइज बी आर के होल स्क्वायर माइनस बी एस के होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो आगे बढ़ा सकता हूँ बी क्यू बटा आर एस, दिस इक्वल टू क्या हो के को बाहर करो, क्या करो यहाँ से के को बाहर करेंगे तो बी आर के होल स्क्वायर माइनस क्या होगा बी एस के होल स्क्वायर बटा क्या होगा बी आर के होल स्क्वायर माइनस बी एस के होल स्क्वायर, दोनों सेम कट गया। पी क्यू बटा आर एस दिस इक्वल टू क्या हो गया के। क्लियर। अब मैं चलूंगा यहाँ से समीकरण एक से, समीकरण एक से जहां पे के है वहां पे इसको उठा के डाल सकते हैं, डाल सकते हैं ना, तो लिख दो यहाँ से एपी बटा बी एस दिस इक्वल टू क्या होगा ए क्यू बटा आर बी, अब बटा बराबर में क्या लिख सकता हूँ पी क्यू बटा आर। अब जरा ध्यान देना ए पी बटा बी एस ए क्यू बटा आर बी और पी क्यू बटा आर एस हो गया। अगर कहीं भी अगर ऐसा हो रहा है, कहीं भी अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू ए समरूप है त्रिभुज एस आर बी का, क्या एस आर बी का। इसका मतलब है इसलिए क्या कोण ए बराबर कोण अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लेता है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा, इसलिए जीरोक्स किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। यदि इतना बराबर इतना यानी cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा एवं cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जन्म लेने के बाद भी अगर कुछ बच्चा को समझा दिया जाए तो ये हाई होता है, बना देगा। हाँ, तुम लोगों से नहीं बनता है, देखो ना कैसे बनेगा से। अच्छा ये बताइए किसी को याद है क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत दुनिया जानती है। तो जरा देखिए ना भाई, लिखा हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा बटा क्या है 1 प्लस का cos थीटा इंटू 1 माइनस का cos थीटा। तो जरा देखिए यहाँ पे इसको क्या मानेंगे बी, इसको क्या मानेंगे ए बी क्या हो गया ए बी, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी। ए बी ई हो गया ए, ई हो गया बी, ई हो गया ए, ई हो गया बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस, नीचा में क्या लिखेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या लिखेगा 1 माइनस
कोई दिक्कत? इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा क्या लिख सकते हैं 1 प्लस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये बात समझ में आया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा, 1 के स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान दे कहाँ पे फार्मूला बाबू रे होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस फार्मूला पर हमने बैठाया है तो कुछ ऐसा बना, इसे बैठाया तो कुछ ऐसा बना। ये बात समझ में आ रहा है? चलो ए इसमें नहीं देखो 1 के स्क्वायर कितना होता है 1 ही ना होता है, तो फिर कोई बात नहीं, आगे लो ना लगा देते हैं इसमें। अब ठीक खुश। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, हम इसको कहाँ निकाल लूं, हम यही निकाल लूं क्या? कॉट थीटा बराबर क्या होता है 7/8 होता है ना, होता है। अब देखिए पप्पा बाबू बाबू पप्पा, तो बी बराबर कितना हो गया 7 और पी बराबर कितना हो गया? कोई दिक्कत? नो सर 7-8 हो गया। क्या बच गया यहाँ से निकालना? क्या बच गया? तो लिखाइए ना एच के स्क्वायर बराबर क्या होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो रूट अंडर एच बराबर क्या होगा रूट अंडर 7 के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 8 के स्क्वायर, एच बराबर क्या होगा रूट अंडर, सब जोड़ोगे तो क्या होगा रूट अंडर। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? आइए और थोड़ा और इसको सजाइए, 1 माइनस क्या लिखेंगे रूट अंडर 113 कि होल स्क्वायर, और बटा में क्या लिखेंगे 1 माइनस रूट अंडर 100। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे 1 माइनस रूट अंडर 113 के स्क्वायर कितना होगा बराबर ए होता है ना, इसको स्क्वायर करेंगे तो बराबर में ए मिलेगा, तो रूट अंडर 113 के स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 113, यहाँ लिखेंगे 113, अब बटा क्या लिखेंगे 100, दोनों में सेम ही आया है। अरे यार क्या मेरा दिमाग सही में सठिया गया, सही में सठिया गया, ये कैसे हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा बोलना चाहिए था यार। अब बताओ 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है पी बटा का, आई क्या होता है बी बटा का 1 माइनस बी बटा का, हो गया। अब आइए पहले इसको सोल्यूशन करते थे, क्या होगा एच माइनस का पी बटा का क्या हो गया एच, आई क्या होगा एच माइनस का बी बटा का क्या हो गया एच, एच माइनस का पी बटा का एच गुने एच, क्या होगा एच माइनस का बी, एच से खत्म तो क्या होगा एच माइनस का पी बटा का क्या होगा एच माइनस का बी। अब डालो एच का वैल्यू कितना है यहाँ पे रूट अंडर 113, अच्छा स्क्वायर भी था ना, तो इसमें स्क्वायर का छोड़ दिए, स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर का मतलब ए बी स्क्वायर 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 ए बी स्क्वायर। क्लियर? क्या होगा यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है आगे देखो रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर, बोलो बी का वैल्यू कितना है, अब रूट अंडर 113 के स्क्वायर क्या होगा 113 माइनस कितना होगा 8, 113 माइनस कितना होगा, तो घटाओगे तो कितना होगा 13 में से 8 गया 5 100, यहाँ पे कितना होगा 106, एक आंसर यही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कहीं गलत हो गया इसका मतलब, रुको यहाँ पे आंसर कहीं गलत हो गया होगा, रुको ना यार हड़बड़ाता क्या है। यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पी बटा एच 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बी बटा एच, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अच्छा 8 के स्क्वायर नहीं हुआ है, रुक जाओ, हाँ यार 8 के स्क्वायर तो छोड़ दिए, क्या होगा 8 के स्क्वायर, अब बताओ तो क्या होगा यहाँ पे 113 माइनस कितना 64, यहाँ पे कितना होगा -49, अब घटाओ कितना होगा
13 में से 4 गया 9, ये कितना 10 में से 6 गया 4, 13 में से 9 गया और 10 में से 6 गया, यही आंसर। चलो क्लियर। और दूसरा का नंबर में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है पी बटा का बी बाई टी, बी बाई टी क्या क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, हमेशा बता चुके हैं ना। कॉट के हाँ यादें नहीं रहता है, अरे ऐसा रहेगा तब चाहे ऐसा रहेगा तब, वो था सेम ना होता है। हाँ तो लिखो बी का वैल्यू कितना है 7, यहाँ पी का वैल्यू कितना है तो 49 बटा, दोनों में सेम आ जाएगा, दोनों में सेम आ जाएगा। बोलो समझ में आया। अब जरा ध्यान देना, रुको है थोड़ा सा और वेट करो। करना क्या है, अगर थोड़ा दर्द हो रहा है ये सब करने में ना, तो दर्द भी नहीं लेना है, नहीं सहना है दर्द। हम काहे सहेंगे भाई दर्द, आइए यहाँ समझाते हैं। 1 प्लस क्या लिखेंगे साइन थीटा, तो 1 प्लस क्या होगा पी बटा का एच, यहाँ क्या होगा 1 माइनस का पी बटा एच, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस बी बाई एच और 1 माइनस बी बाई एच। अब इसमें सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, पी क्यू बी का सॉल्यूशन कर दीजिए, कहानी खत्म। बोथ आर द सेम। आया समझ में? तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा, इसलिए छपैया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है। यदि 3 कॉट ए बराबर कितना है 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई यहाँ से जो निकल रहा है कंडीशन के अनुसार उसको निकाल लो, ये वाला वैल्यू निकाल लो, ये वाला वैल्यू निकाल लो। अगर दोनों बराबर है तो है, ना तो नहीं है, बस। तो आइए बात करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर कितना है 4, तो कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं 4 बटा चुप रहो, कॉट ए बराबर 4 बटा 3। अब बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला सलोनी, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी बटा, तो यहां से लिखिए बी कितना हो गया 4 और पी कितना हो गया 3, तो बी का वैल्यू हो गया 4 और पी का वैल्यू हो गया 3। तो यहाँ से h बराबर क्या होगा रूट अंडर 4 के स्क्वायर प्लस h बराबर क्या होगा 16 9, h बराबर क्या होगा 25 होगा। हम रूट लगाए हैं स्क्वायर अभी। चलो अब ठीक है, ठीक है ना। अब देखो क्या निकला यहाँ से LHS लो, क्या लोगे 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, बता मेरे भाई टेन थीटा क्या होता है पी बटा का, इसका होल स्क्वायर होगा, हम लिखवाए थे नोट में। चलो यहाँ क्या होगा पी बटा का होल स्क्वायर होगा ना। अब सॉल्यूशन करो, यहाँ से वैल्यू रख दो, पहले वैल्यू रख दो। देखो 1 माइनस पी का वैल्यू कितना है पी का वैल्यू और बी का वैल्यू, पी का वैल्यू हो गया। अब 1 माइनस 9 बटा क्या होगा और 1 प्लस 9 बटा का, अब बटा में कुछ नहीं तो क्या मान लो एक, कुछ नहीं है तो एक मान लो, एलसीएम लो तो क्या होगा 16 16, यहाँ पे क्या होगा 9, अब बटा में क्या होगा यहाँ ले 16 तो क्या होगा 16 प्लस क्या हो जाएगा 9 होगा ना। यहाँ से तो 16 में से 9 गया कितना होगा 7 बटा का 16, बटा क्या होगा 16 9 25 बटा का 16, और जब इसको उल्टे मारेगी तो क्या होगा 7 बटा का और 16 बटा का क्या है 7 बटा का हो गया। अब क्या बच रहा है इधर से RHS कितना है cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा क्या होता है बी बटा
असाइन पी बटा बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 4 के स्क्वायर, 4 बटा एच का वैल्यू 5 के होल स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू 3 बटा 5 के होल स्क्वायर, तो 16 बटा 25 माइनस 9 बटा का 25। अब देख भाई मेरे, जब नीचे में सेम रहे तो क्या करते हैं हम, डायरेक्ट घटा देते हैं, ना तो एलसीएम ले लो, क्या होगा 25 25 का एलसीएम, और 16 माइनस 7 बटा LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। क्या बोलता है, इतना है तो जांच की, इतना इतना है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, RHS है। हो गया। यहाँ पे देखो सम, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल क्या रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है C क्या है, सॉरी B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटा √2 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें फिगर बनाना जरूरी है, बना सकते हो, अदरवाइज न भी मन है तो न भी बना सकते हो। अगर बोल रहा है B समकोण है तो कुछ फिगर ड्रॉ भी कर देते हैं। आइए इधर से बनाते हैं ताकि इधर से कितना उधर चल जाएंगे, कि कैसे के दिक्कत होता है ना, दिख रहा है ना ये वाला। देखो B क्या है, B क्या है, नहीं इसमें बिना फिगर बनाने नहीं बनेगा, जानती हो, कहा इसमें सी ईसा निकालने के लिए बोल रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, परेशानी हो जाएगा। आइए फिगर बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, देखो सब ध्यान से देखो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब मेरे को क्या दिया हुआ, tan A, क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 1 बटा का, तो पप्पा हो बाबू हो, मतलब P बराबर कितना हो गया, अब B बराबर कितना हो गया √3, है ना। चुप रहोगी, तो यहाँ से H बराबर क्या निकल जाएगा बताओ, √अंडर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, तो H बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर कितना, 1 का स्क्वायर प्लस, तो H बराबर क्या होगा, H बराबर क्या हो जाएगा। अब बताओ ये P होता है, यहाँ पे क्या हो गया, रुको, ये जो तुम्हारा H हुआ, H का मतलब क्या हुआ कि AC, क्या निकल गया AC, ये H है ना, ये निकल गया दो, क्लियर। अब बात कर रहे हैं साइन A cos C, जरा ध्यान देना, साइन A और cos C बोलता है, ए भी लेना है एंगल, इस बार ए लेना है। जब हम ई पकड़ेंगे, हम बता चुके हैं कि ई तो लंब है, लंब के सामने वाला कर्ण, और जब इस एंगल की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा। जब इस एंगल की बात करेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम AC BC नहीं लिखे, डायरेक्ट निकाल दिए H का वैल्यू, और चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कर सकती हो ना अपना इच्छा अनुसार। चलिए आइए बात करते हैं आगे। पहला नंबर में निकालना है साइन A इंटू का क्या cos, है ना। अब बताओ इस एंगल की बात करें, शिवम मार खाने के लिए इंतजार में हो, साइन है तो क्या होगा, पप्पा हो P/H, तो P कौन होगा, इस एंगल की बात करें तो P कौन होगा, BC, H कौन होगा, मल्टीप्लाई cos C, इसका बात हो रही है, क्या होता है B/H, बाबू हो तो B कौन होगा इसमें, BC, और H कौन होगा, अब पता है कि BC का वैल्यू कितना है, यहाँ से tan A P। अब फिलहाल हाँ एक मिनट देखो, यहाँ पे देखो P क्या है 1 है, B क्या है √3, है ना। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे BC जो हुआ, BC क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे लिख लो P लिख लो 1, आई क्या लिख लो √3, लिख लिया। अभी रुक जाओ, तो BC बटा AC ये गलत लिखा गया है, cos C तो BC बटा का AC सही तो है। अभी रुको, अब BC, तो BC बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना B है ना, इस एंगल के लिए ना चलते हैं, तो P/H
तो इस एंगल के लिए पी कौन होगा से बताओ, इस एंगल के लिए पी कौन होगा, 1 होगा, तो 1 BC होगा तो 1 है ना होगा। एच कितना होगा 2 गुने। अब इस एंगल की बात करें किसका, cos C का कर रहे हैं ना, तो B बाई एच, तो B कौन होगा इसमें C, तो B कौन होगा 1 और एच कितना होगा, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। साइन है P बाई एच, तो जब हम A की बात करें तो P कौन हो गया, E हो गया, और जब हम B की बात करें तो B कौन हो गया, यही हुआ। समझ में आया ना। हाँ देख लेना, थोड़ा ध्यान से, उलट पुलटा हो जाता है, ठीक है ना। अब देखना, अब सॉल्यूशन करोगे तो क्या होगा, 1 बटा का यहाँ से क्या होगा 4। अब यहाँ भी जोड़ दो, और है क्या है ये cos A इंटू क्या है साइन C। बताओ cos A, तो cos A क्या हो जाएगा B बाई एच, B बाई, तो इसके लिए B कौन हो जाएगा cos A, तो B बाई एच, √3 कितना होगा √3, तो लिखो A B बटा, इसमें साइन C P बटा एच, तो P A B, और अब देखो ए बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे क्लियर। अब प्लस कितना 3 बटा का 4, 4 बटा 4 बराबर कितना होगा 1। आया समझ में, क्लियर। 4 इसमें भी 4 इसमें भी, 2 दूना 4 2 दूना 4, आया समझ में। आगे देखो, अब क्या निकालना है 2 नंबर में, इंटू कॉस माइनस साइन है, यहाँ पे चेंज करता है ना एंगल के अनुसार। अब बताओ कॉस से क्या होगा बी बाई, इस एंगल के लिए बी कौन होगा ए बी, एच कौन होगा कॉस सी, क्या होता है बी बाई एच, तो बी कौन होगा ओ सॉरी बी से बराबर माइनस साइन है पी बाई एच, पी कितना होगा बी सी साइन है, और एच कितना होगा और साइन सी कितना होगा पी बाई एच, तो पी ए बी और एच कितना होगा ए बी बटा का साइन सी पी बाई एच, ए पी तो बी सी ना होगा। अब लाओ ए बी कितना है, अरे यहाँ बी सी कैसे आ गए थे, यहाँ पे ए बी है था, कॉस ए होता है पी बाई बी बाई एच, तो बी कितना होगा बी बी सी ना होगा, कॉस ए तो बी बाई एच, सॉरी बी, ठीक है बी बाई एच, और कॉस सी बी बाई, इसमें बी कौन होगा बी सी, ठीक है बी सी का वैल्यू कितना है 1 बटा माइनस बी सी कितना है यहाँ पे, ए सी कितना है तो कितना √3 बटा का √3 माइनस का 1 बटा 4, बोलो यही आंसर होना चाहिए, 0 है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं हम गलत किए, रुक जाओ देखो cos ए है तो cos ए का मतलब क्या था b बाई एच, तो b का वैल्यू जब बात करेंगे तो b कौन हो गया h हो गया √3/2, और cos c, तो cos c क्या होगा b बाई एच, तो बी सी बटा एच, तो 1/2, ये भी सही है, तो इसका मतलब इसमें गलत है क्या, साइन है p बाई एच, साइन है तो p, अरे थोड़ी क्या गलती है, साइन है ना साइन है p बाई एच, तो p तो bc हो गया और h हो गया 1/2, सही है। साइन सी क्या होगा, साइन सी क्या होगा साइन सी p बाई एच, तो p कितना होगा p bc और 1/2, सही है। कहाँ यहाँ पे
साइन सी, साइन सी का बात करेंगे तो साइन सी तो पी बाई एच, तब पी कितना है? ए बी। ओ ए बी का वैल्यू कितना है? ओ माय गॉड, कहाँ गलत है ना? तो क्या होगा रूट 3 बटा का कितना हो गया? तो समझ में आना गया? छापिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है? समकोण है। पी क्यू पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कॉस पी और tan पी का क्या कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? एक पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लिया है। देखो ऐसा फिर से इसको त्रिभुज बना लेते हैं। अब बोलता है क्या कि लो क्यू क्या है? अब बोलता है कि आप पी क्यू बराबर 5, तो पी क्यू किसी को मान लो, यहाँ पे मान दो पी, ये कितना हो गया? 5। ये क्या पी हो गया, क्यू हो गया, क्या होगा? अब दिया हुआ है क्या? देखो पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्या, ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर कितना हो गया? 25। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बताओ यहाँ पे पी क्यू कितना है? 5। पी क्यू कितना है? कंडीशन नहीं बन रहा है। क्यू आर कितना है? अब पी क्यू कितना है? 5। तो ऐसा करो ना, मैं चाहूं तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय जानता है ना? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय पी आर स्क्वायर, बोलो आगे क्या लिखेगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या होगा? क्यू आर का स्क्वायर। हो गया। अब देखो पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या होगा? क्यू आर स्क्वायर। अब हम कोशिश करेंगे इसको तोड़ने उड़ने का। तो पी क्यू क्या दिया हुआ है? 5 हमको दिया हुआ है ना? तो यहाँ पे लिख दो पी आर के स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर प्लस क्या होगा? क्यू आर के स्क्वायर। हो गया। अब सबको ना एक में चेंज कर दो। एक में चेंज करने का मतलब है कि तुम यहां से निकाल सकते हो, पी आर निकाल सकते हो। पी आर बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस का क्या हो जाएगा? क्यू आर। पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस का क्यू आर, हो जाएगा ना? तो यहां से क्या हो जाएगा? 25 माइनस का क्यू आर हो जाएगा। तो यहां से पी आर के जगह पर लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसको याद है? बोलो किसको याद है? याद है तो बोलो क्या लिखाएगा? बोलो ए स्क्वायर माइनस 2 गुने ए अगुने, अब प्लस क्या होगा? 25 प्लस क्या होगा? क्यू आर स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से देखो 625 कितना हो जाएगा? 25 दूना पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू है, क्यू है, क्यू आर है। तो क्यू आर है तो यहां से यहां खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा इधर? बराबर में 25। ऐसा करो ना, 625 को इधर रहने दो, अब 25 इधर ले आओ, 50 क्यू आर इधर ले आओ। अब कितना हो जाएगा? 600 बराबर कितना होगा? 50 क्यू आर। और यहाँ से क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? 600 बटा का, अब कितना आ जाएगा? क्यू आर बराबर 12×5 = 60। कितना आ गया क्यू आर? तो क्यू आर मेरा कितना हो गया? 12। अब ऐसा करो ना, इसको समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या होगा? पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस का क्यू आर, 25 माइनस का क्यू आर के जगह पर 12, तो कितना आ जाएगा? पी आर बराबर, ये कितना निकल गया? पी आर कितना हो गया? 13 हो गया।
होना गया तेरा। अब यहाँ से निकालना कैसे बताओ। साइन पी किधर है, ये है, तो पी के लिए इसमें यहाँ बताओ साइन पी है। साइन थीटा क्या होता है पप्पा हो, पी बाई एच। इसके लिए पी कौन होगा, इस एंगल के लिए पी कौन होगा, क्यू आर। क्या होगा, एच कौन होगा, क्यू आर के जगह पर कितना लिखाएगा, 12/13। आंसर हो गया। बहादुरी है समय, बनाता नहीं करे तो नहीं बनता है। आगे देखो, कॉस पी निकलना है, तो कॉस पी क्या होता है, बाबू हो बी बाई, तो बी का वैल्यू कितना है, इसके लिए बी क्या हो जाएगा, पी क्यू। एच कितना होगा, एच कितना होगा, कितना हो जाएगा, 5/का। अब क्या निकलना है, tan पी क्या होता है, पी बटा का, कौन बोल रहा है, अनहरिया में लाठी मारती हो, कहीं भी लग जाए। पी बटा का भी, तो पी कितना होगा यहाँ पे, क्यू आर। बी कितना होगा, ठीक, मतलब कितना होगा, 5/का। यही हो गया आंसर तुम्हारा। अरे क्यू आर कितना है, 12। गलती करवाती हो, 12/का। बोलो एक क्वेश्चन किसको किसको समझ में नहीं आया से बोलो, किससे नहीं बनने वाला है क्वेश्चन से बताओ, जल्दी बोलो कि समझ में आ गया, समझ में आया है नहीं आया। अगर आ गया तो छपैया कीजिए। कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर कितना है, लास्ट क्वेश्चन है 11। कौन सा गलत है कौन सा सही है, इसको जान पहचान करनी है। तो भाई मेरे ऐसा फिगर जानते ही क्या होता है, ये क्या बना दिए हम, इसी में सम कौन सब लपेट दिए, ए बी सी क्लियर ही 90 डिग्री। अब बताओ यहाँ पे ध्यान देना, ई तो 100% क्लियर है। ई वाला दोनों ई वाला जितना ई होगा या इतना ई होगा, इससे तो कहीं ना कहीं ज्यादा ई होगा। मान लेते हैं अगर ई 3 ई 4 तो कितना होगा, 100% इससे तो ज्यादा ही होगा ना। ई कम होगा चाहे ई कम होगा, ई ज्यादा होगा चाहे ई ज्यादा होगा, यही ना होगा, ई कम होगा। अभी रुको, इधर देखो, इधर देखो, tan ए का मान सदैव एक से कम होता है क्या, tan ए, अच्छा बताओ tan ए का मान सदैव एक से कम। अगर हम निकालना चाहेंगे tan ए, इसमें भी tan ए अगर इसमें निकालना चाहते हो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, इसको क्या कर दो। अब tan ए का मान बोलता है सदैव एक से कम होता है, क्या बताओ यहाँ पे, p बटा का b, तो p कितना, 3/4। तो क्या ये हमेशा एक से कम होगा। अब ऐसा हो सकता है कि हम इसको ना कर सकते, इधर 4 कर दूं, इधर 3 कर दूं, तो tan ए बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 4/का। तो यहाँ एक से कम है, यहाँ एक से, तो tan ए का मान सदैव हमेशा के लिए एक से कम होगा क्या, लग रहा है तुमको कम होगा, नहीं होगा। तो बोलो क्या होगा, ये एकदम भाई कंसेप्ट समझना है, ठीक है ना, रटना नहीं, रटना मना है, बिल्कुल मना है। कौन से कौन ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5, किसी मान के लिए से के बटा 12/5 बोलता है। तो बताइए यहाँ से क्या होता है, ओ बाबू क्या होता है, ओ बाबू एच बटा क्या होगा, इसका मतलब एच कितना है यहाँ पे 12, अब बी कितना है यहाँ पे, ए की मान बोल रहा है यहाँ पे ए लेते, ए कितना हो जाएगा यहाँ पे बी 5। तो बताओ कॉस कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा, 12/5 होगा। अब सेक ए बराबर, सेक के बराबर कहे ना होगा, सेक के बराबर 12/5 होगा कि नहीं होगा, हो सकता है, क्या ना होगा, सत्य क्या सत्य है। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, जो उसको दिमाग काम नहीं कर रहा था अब काम करने लगा। आगे देखो, कॉस ए कौन ए के कॉसिकेंट के लिए प्रयुक्त होता है क्या, कॉसिकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉसिकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, बड़ी मार मारेंगे। हम बताए थे क्या, साइन थीटा बताए थे, बोलो बताए थे, COAC कॉसी
कोसिकेंट बताते हैं, और बाद क्या बताते हैं? साइन कॉस टेंजेंट थीटा, कोसाइन थीटा बताए थे ना। और यहाँ पे क्या होगा? कॉस ए, और यहाँ पे क्या होता? सेकेंड थीटा। यहाँ पे क्या होगा? अब बताओ इसका क्या लिखे थे? शॉर्ट कॉट थीटा लिखे थे। इसका क्या लिखे थे? ऐसा क्या लिखे थे? ऐसा क्या लिखे थे? ऐसा क्या लिखा था बताओ? कॉस थीटा। ऐसा क्या लिखे थे? ऐसा कॉट। अब तो ही बताओ यहाँ कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉसेक थीटा हो रहा है। हाँ? यहाँ पे क्या देले हैं? गलती की सही है? क्या होना चाहिए कोसिकेंट का? कोसिकेंट है तो इसका क्या होना चाहिए? जो कि गलत है। कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। कभी बताते क्या कि कॉट ए को तू लिख सकता है, तेरा ऐसा अधिकार है, ये अपराध है। ऐसा लिखना क्या है? अपराध है। ठीक है ना? चलिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा क्या? P बटा H। अब लिए P बटा H तो क्या होगा? P कितना है लो 4, H कितना है 3। क्या तुमको लगता है साइन थीटा बराबर P बटा H? साइन थीटा बराबर 4/3। अच्छा बताओ, ये भाई हम बताए थे कभी भी जब P होगा तो एकरा से ही क्या होगा? बड़ा होगा। कभी भी होगा बड़े ना होगा। एकरा से ही क्या होगा? बड़े ना होगा। ये वाला दोनों से तो बड़े ना होगा ही रे। तो क्या तरह लग रहा है कि हम ऐसा लिख सकते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? तो चैप्टर आज खत्म हो रहा है, पूरा खत्म हो गया। बोलिए बोलिए बजरंग बली की खत्म।